बादशाह यरूशलेम से वापस आया। उसने जंग जीत ली थी, तो बादशाह और अवाम खुश है। वो अब सुकून से रह सकते हैं। जंग हर एक के लिए बहुत ख़राब है। ये उसकी एक तस्वीर है। बाइबल में और भी बहुत कुछ है जो ये कहता है कि खुदावंद अपने तमाम दुश्मनों को पाएगा। वो इन्हें सज़ा भी देगा। उन लोगों के लिए कोई सुकून नहीं। लोग खुदा को उनसे ज़्यादा ऊंचा समझते हैं। आइए पढ़ते हैं ज़बूर नंबर 21। ऐ खुदावंद, तेरी कुव्वत से बादशाह खुश होगा और तेरी निजात से उसे निहायत शादमानी होगी। तूने उसके दिल की आरजू पूरी की है और उसके मुंह की दरख्वास्त को नामंजूर नहीं किया, क्योंकि तू उसे उम्दा बरकतें बख्शने में पेश कदमी करता और खालिस सोने का ताज उसके सर पर रखता है। उसने तुझसे ज़िंदगी चाही और तूने बख्शी, बल्कि उम्र की दराजी हमेशा के लिए। तेरी निजात के सबब से उसकी शौकत अजीम है। तू उसे हशमत और जलाल से आरास्ता करता है, क्योंकि तू हमेशा के लिए उसे बरकतों से माला माल करता है और अपने हजूर उसे खुश व खुरम रखता है, क्योंकि बादशाह का तवक्कल खुदा पर है और हक ताला की शफकत की बदौलत उसे हरगिज जुम्बश ना होगी। तेरा हाथ तेरे सब दुश्मनों को ढूंढ निकालेगा। तेरा दाहिना हाथ तुझसे कीना रखने वालों का पता लगा लेगा। तू अपने कहर के वक्त उनको जलते तनूर की मानिद कर देगा। खुदावंद अपने गज़ब में उनको निगल जाएगा और आग उनको खा जाएगी। तू उनके फल को ज़मीन पर से नाबूद कर देगा और उनकी नस्ल को बनी आदम में से, क्योंकि उन्होंने तुझसे बदी करना चाहा। उन्होंने ऐसा मंसूबा बांधा जिसे वो पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि तू उनका मुंह फेर देगा। तू उनके मुकाबला में अपने चिल्ले चढ़ाएगा। ऐ खुदावंद, तू अपनी ही कुव्वत में सरबुलंद हो और हम गा कर तेरी कुदरत की सताइश करेंगे। आमीन।